अपाहिज। बारात विदा हो चुकी थी। पिछले कई दिनों की भागदौड़ से महेश थक कर चूर हो गया था। अभी सारा कुछ समेटना और फिर रिश्तेदारों को भी विदा करने की चिंता उसे सताई जा रही थी। परिवार में सबसे बड़ा होने के नाते सारी ही जिम्मेदारियां तो उसे निभानी पड़ती है। गांव के रीति रिवाज और सारी रस्में भी पूरी करनी होती है। महेश जहां अपने को थका हुआ महसूस कर रहा था, वहीं उसके चेहरे पर संतोष के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। माँ बाप के अभाव में भाई बहनों को उसने बच्चों की तरह पाला पोसा और बड़ा किया था। आज वह अपनी अंतिम जिम्मेदारी से मुक्त होकर अपने को तरा हुआ महसूस कर रहा था। 4 भाई बहनों को पालन पोषण और फिर उनकी शादी करके उनके घरों को बसाना क्या किसी कठोर तपस्या से कम है? सब भाई बहनों को पढ़ा लिखा कर उसने पाँव पर खड़ा करके वह अपने जीवन को धन्य मान रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने आज अपनी सबसे छोटी बहन की भी शादी कर दी, सब तीर्थों का पुण्य प्राप्त कर लिया है। अब क्या है, जिंदगी आधी कट गई, थोड़ा बहुत बची है, वह भी कट ही जाएगी। सोचते हुए महेश जैसे ही अंदर के हाल से धर्मशाला के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा, उसकी नज़र गेट पर बने चबूतरे के ऊपर बैठे व्यक्ति पर पड़ी। देखा कि वह एक हाथ ऊपर उठाकर से हिलाते हुए जैसे महेश का नमस्कार कर रहा हो। महेश ने भी सहज भाव से उसे नमस्कार किया और अपने काम में जुट गया। लेकिन वह आदमी था कि एकटक महेश को देखे जा रहा था। महेश नहीं सोच पा रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। एक आध बार उसे लगा जैसे उसने पहचान रहा है, परंतु फिर धर्मशाला में कोई अपाहिज भिखारी समझ उसने अपने दिमाग पर जोर नहीं दिया। महेश सामान को समेट रहा था। जो सामान जहाँ से मंगाया गया था उसे वहाँ भिजवा रहा था। कई ठेलियाँ भर भर कर जा रही थी। अंतिम ठेली में बचा कुचा सारा छोटा बड़ा सामान महेश ने भर कर रखा था। ठेली वाला एक भारी ठेली को लेकर चला गया। सामान की अंतिम ठेप ठेली में लादकर अब महेश निश्चित मन से वापस लौटने लगा। उसकी नज़र फिर उस व्यक्ति पर जा टिकी जो एक टिकी उसकी ओर निहार रहा था। उसका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था। उसने दिमाग पर जोर दिया पर कुछ याद नहीं आया, तो यह सोचकर वह अपाहिज है, कभी इस धर्मशाला में आते जाते देख लिया होगा। वो आगे बढ़ गया, लेकिन उसका कातर निगाहों से लगातार देखना उसे कहीं अंत तक कचोट रहा था। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था, कौन हो सकता है यह आदमी, और फिर इतना घूर घूर कर देखने का मतलब भी क्या है। कई प्रकार के प्रश्न उसके मन में आ रहे थे। फिर सोचा अपाहिज है बेचारा, उसे खाने को कुछ देना चाहिए था। खाना मांगना चाहता होगा या एक वक्त का भोजन के लिए पैसा। फिर सोचा जरा सी बात पर परेशान नहीं होना चाहिए मुझे। महेश जैसे स्वयं को समझाने की कोशिश कर रहा था। इसी उधेड़ बुन में वह उस आदमी की तरफ बढ़ा। इतने में सुरेश ने आवाज़ दी, भैया गैस के चूल्हे तो यहीं रह गए हैं, अभी बहुत सामान है, एक ठेली और मंगानी पड़ेगी। यह ठेली पूरी भर गई थी, लेकिन थोड़ा बहुत सामान बच गया था, तो महेश ने यह सोचकर कि इतने से सामान के लिए दोबारा क्यों ठेली मंगाना है, इसी ठेली में वह उस भारी सामान को भी भरता जा रहा था। ठेली पर सामान रखते रखते अचानक उसका पांव फिसला। उसने संभालने की कोशिश की, पर उठते गिरते पूरी ठेली महेश के ऊपर उलट गई। ठेली पलटते ही चबूतरे के पास एकाएक चीखने की आवाज़ आई, बचाओ। उसकी चीख सुनकर इधर उधर सभी लोग दौड़ आए और महेश को सुरक्षित निकालने में जुट गए। महेश को सुरक्षित निकालने के समय सामने नज़र पड़ते ही उसने देखा कि एक आदमी नीचे बेहोश गिर पड़ा है और उसके सिर पर चोट से खून तेजी से बह रहा था। अचानक श्याम चाचा बोले, अरे ये तो बीनू है, क्या हुआ इसे? इसका तो खून बहा हुआ है, इसकी किस्मत भी तो ऐसी ही है। लोगों ने उसे तुरंत उठाया, अस्पताल ले गए। महेश ने अस्पताल जाते समय बताया कि मेरा पाँव फिसलने पर जब पूरी ठेली मेरे ऊपर गिरी तब यह जोर से चूका था और अपने को घसीट कर आगे लाना चाहता था, तभी चबूतरे से नीचे गिर पड़ा। इसको सिर्फ मेरे कारण चोट आई है। महेश की पाँव की हड्डी टूट चुकी थी और बीनू 2 घंटे के बाद अभी तक महेश होश में नहीं आया था। महेश के सारे नाते रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे। आपस में चर्चा शुरू हो गई थी कि शादी का कार्य तो ठीक से संपन्न हो गया था,
लेकिन सब कुछ निपटने के बाद यह अचानक कैसी परेशानी आई। महेश को अब यह अपनी कम बीनों की चिंता ज़्यादा सताने लगी थी। मैं तो ठीक हूँ, कोई बात नहीं, हड्डी जुड़ जाएगी, पर वह, उसे देखो, वह अभी भी होश में नहीं आया। जो भी महेश के पास आता सबसे पहले महेश बीनू के बारे में पूछता, कैसा है वो, महेश होश में आया कि नहीं। उसके मनोमस्तिष्क में बीनू का चेहरा दौड़ने लगा। वह सोचता जा रहा था कि आखिरकार क्या बात करना चाहता था वह मुझसे। मैं उससे बात नहीं कर सका और जब थैली मेरे ऊपर गिरी तो कितनी ज़ोर से चीखा था कि 200 मीटर दूर खड़े लोग भी दौड़े चले आए थे। यदि वह नहीं चीखता तो मेरी थैली के नीचे दबे दबे क्या स्थिति होती। वह लगातार सोचे जा रहा था और भगवान से प्रार्थना भी करता जा रहा था कि हे भगवान, किसी भी प्रकार उसे ठीक कर दे। तभी छोटा भाई देवेश दौड़ता चला आया। भाई, आप धर्मशाला वाले बीनू की चिंता कर रहे थे ना, वह ठीक हो गया, उसे होश आ गया है, और मालूम है यहाँ तो चमत्कार हो गया। क्यों, क्या चमत्कार हो गया? ये बीनू बैशाखुदा का बेटा है जो सड़क दुर्घटना में पूरी तरह से घायल हो गया था। बड़ी मुश्किल से बचा तो था, किंतु उसके दोनों पाँव ने काम करना बंद कर दिया था, दोनों पैरों को लकवा मार गया था। भगवान की कैसी लीला है कि होश आते ही उसके पाँव और बाएं हाथ हिलने डुलने लगा है। यह सब देखकर लोग आश्चर्यचकित हुए हैं। पूरे अस्पताल में आज यही चर्चा है। महेश की खुशी का तो ठिकाना न रहा। बोला, सिर पर लगी चोट का क्या हाल है? सब ठीक हो जाएगा भाई, चिंता न करो। चिंता होनी स्वाभाविक ही थी, मेरे कारण चोट खा गया था। आपको पता है कि जब वो होश में आया तो सबसे पहले उसने आपके बारे में पूछा, महेश भाई कैसे हैं, कहाँ हैं? तो सबने उसे बताया कि वह उनकी चिंता ना करे, वे यहीं अस्पताल में हैं और बिल्कुल ठीक हैं। तो दोनों हाथों को जोड़ने की कोशिश करता हुआ वह आसमान की ओर देखते हुए बोला, सब उसकी लीला है। और लंबी सांस लेते हुए उसने आंख बंद कर दिया था। बहुत देर तक उसने अपनी आंख न खोली तो वहाँ खड़े लोग सहम ही गए थे। उन्हें लगा जैसे फिर कहीं वह बेहोशी में तो नहीं जा रहा है। लेकिन कुछ ही देर बाद आंखों से आंसुओं की धार के साथ उसकी आंखें खुली और शरीर से उसने पूरी तरह हिलने डुलने की कोशिश की। उससे अद्भुत चमत्कार नजर आने लगा। उसने लकवे से ग्रस्त पैरों को मोड़ने की कोशिश की तो मुड़ने लगे। हाथ ऊपर उठाया तो वो भी उठने लगा। बस क्या था, वह 2-3 बार इधर उधर मुड़ा और फिर बैठने की कोशिश करने लगा। वहाँ उपस्थित लोगों ने दौड़कर डॉक्टर को बुलाया। देखा कि तीनों के जो हाथ पांव पूरी तरह निर्जीव हो गए थे, उनमें जान आ गई। जो भी देखता यह कहकर भगवान को सिर नवाकर चला जाता, सब उसी का चमत्कार है। बीनू महेश को मिलने के लिए छटपटाने लगा। वह बार बार पूछता, महेश ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ क्यों नहीं दिखाई देता? मुझे वहीं ले चलो जहाँ पर वह है। बीनू ज़्यादा जिद करने लगा तो डॉक्टर ने समझाया, थोड़ा धैर्य रखो, तुम्हारे हाथ पांव ठीक हो रहे हैं, एकाएक उन पर जोर देना। तभी डॉक्टर अपनी पूरी बात भी नहीं कर पाए कि बीनू बोला, मुझे कुछ नहीं होगा, एक बार महेश भाई को दिखा दो। बीनू की जिद देखकर महेश को ही वहाँ लाया गया। महेश के पांव पर कच्चा प्लास्टर चढ़ा हुआ था। वैसे ही स्थिति में महेश को दीनू के कमरे में ले जाया गया। महेश को देखते ही जैसे बीनू में कोई अदृश्य ताकत आ गई। महेश भाई कहकर एकदम से उठ बैठा और बिस्तर के नीचे उतरने की कोशिश करने लगा कि लोगों ने उसे वहीं रोक दिया। महेश की आंखें खुशी के आंसू से छलक आए। श्यामू चाचा कहने लगे, जिसे सबने छोड़ दिया था उसे भगवान ने अपना लिया। पता है महेश, जब इसे लकवा मार गया तो परिवार के लोगों ने इसकी ओर ध्यान देना बंद ही कर दिया था। जिस प्राइवेट फैक्ट्री में यह काम करता था, इसे आर्थिक सहायता देना तो रहा दूर, जो इसका हिसाब किताब बनता भी था वह भी नहीं दिया। और तो और पत्नी भी छोड़ कहीं और चली गई थी। नई नई शादी हुई थी। उसे भी लगा होगा कि अभी ज़िंदगी की शुरुआत भी नहीं हुई कि ऐसा हो गया। फिर पूरी जवानी और ज़िंदगी कैसे कटेगी उसकी। हालांकि बहू तो फिर भी ठीक थी। उसके दिल में ऐसी भावना तो थी कि बीनू को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी और जो भी दीनू की सेवा में ही ज़िंदगी काट लेगी।
पर उसके मायके वाले जिन्होंने जबरन रिश्ता तुड़वाया और उसकी कहीं और दूसरी जगह शादी कर दी। माँ बाप भी कहाँ, माँ तो अंधी है, बाप है नहीं। यही बीनू किसी प्रकार अंधी माँ को पाल रहा था। इस धर्मशाला में इस अपाहिज की स्थिति भी वह चौकीदारी करता है। स्वाभिमानी बहुत है, ताऊ चाचा ताऊ सहित बड़ा परिवार है इसका, पर इस जमाने में कौन इसकी चिंता करता है। सबने छोड़ दिया था इसको, पर भगवान ने अब नई जिंदगी दे दी है इसे। इसके नाम पर जमीन जायदाद पर तक लोगों ने कब्जा कर दिया था। महेश एकटक बीनू को निहार रहा था। उसे अपना और बीनू का बचपन याद आ रहा था। कितना साहसी था बीनू। जब स्कूल जाते समय मैं बरसाती गधेरा पार करते हुए पत्थर से फिसल कर बह गया था, तो यही बीनू था जिसने छलांग मारकर अपने जीवन की परवाह ना किए किसी तरह मुझे बचा लिया था। और आज दूसरी बार इसने मेरी ज़िंदगी को बचाया है। यह तो मेरा भगवान है। और दूसरी ओर बीनू अपने को स्वस्थ महसूस करने लगा था। वह अपने अंदर नई शक्ति का संचार महसूस कर रहा था। उसे लगा जैसे महेश भगवान बनकर उसे नई जिंदगी देने आया है। वातावरण एकाएक शांत हो गया था। वह दोनों एक दूसरे को एकटक देखे जा रहे थे। दोनों के हृदय में समुद्र उमड़ रहा था। दोनों की आंखों में बस एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना हिलोड़े ले रही थी और मूक वाणी आंखों में आंसू की बरसात लिए मानो कह रही थी, अब नई जिंदगी की नए ढंग से शुरुआत करनी है, जो जिंदगी तमाम अवसादों को भूलकर एक नया जज्बा पैदा कर सके।